आपने कभी सोचा है कि यदि आज के जीवन काल से निकलकर हम 65 मिलियन पीछे के जीवन काल में पहुंच जाएं, तो क्या होगा? और अगर ऊपर से वो काल मनुष्यों का नहीं बल्कि आदमखोर और खतरनाक डायनासोर का हो, तो क्या होगा? नहीं ना। तो चलिए आज की कहानी के माध्यम से मैं बताता हूँ। मैं अपने ग्रह सोलारस में अपनी फैमिली के साथ काफी खुश था। मेरी फैमिली में मेरी बेटी नेविन और मेरी प्यारी वाइफ होती है, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चलता है कि मेरी बेटी को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज काफी महंगा है, और उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। और फिर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया, जिसकी अवधि 2 साल थी। इस मिशन के अंतर्गत मुझे साइंटिस्ट की एक टीम को लेकर पायलट के रूप में दूसरे ग्रह पर जाना होता है। 2 साल तक मैं अपने परिवार से दूर रहने वाला था, और ये समय मेरे और मेरे परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन अपनी बेटी की जान के सामने ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती थी। मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को अपना ख्याल रखने का बोलकर मिशन के लिए निकल जाता हूँ, और देखते ही देखते 2 साल भी बीत जाते हैं, और वो समय भी आ जाता है जब हम लौटकर अपने ग्रह पर आने वाले होते हैं। हम अपने ग्रह से बस कुछ ही दूरी पर थे कि तभी बहुत सारे उल्कापिंड हमारी स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। हलचल की वजह से मेरी नींद खुलती है, और स्पेसशिप को मैं मैनुअल कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। टीम के सारे मेंबर्स अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में होते हैं, और स्थिति काफी गंभीर होती जा रही थी। हमारा स्पेसशिप उल्कापिंडों की वजह से डैमेज हो रहा था। मैंने सोचा क्यों नहीं इसे पास के ग्रह पर ही लैंड करा दिया जाए, ताकि सबकी जान बचाई जा सके। लेकिन कोशिश करने से पहले ही स्पेसशिप का काफी सारा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, और इसी के साथ सारे साइंटिस्ट अपने स्लीपिंग चैम्बर के साथ नीचे गिरने लगते हैं। पर फिर भी मैंने हिम्मत ना हारते हुए स्पेसशिप को लैंड करा दिया। स्पेसशिप के बाहर आकर देखने पर मुझे पता चलता है कि यहाँ तो जीवन जीने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन इस प्लेनेट पर मनुष्यों का नहीं बल्कि अभी डायनासोर का समय चल रहा है। ये तकरीबन 65 मिलियन वर्ष पहले की पृथ्वी थी। मैं जल्दी जल्दी अपने साथ आए साइंटिस्ट को खोजता हूँ, लेकिन वे सभी मारे जा चुके थे। तो क्या बस अब मैं ही बच गया हूँ? ये ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मैं घबरा जाता हूँ। लेकिन हिम्मत ना हारते हुए मैंने वहाँ के सभी सिचुएशन को रिकॉर्ड कर लिया और उसे एजेंसी में भेज दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि स्पेसशिप पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी और स्पेस शटल भी पता नहीं कहाँ गिर गया था। मुझे तो अब बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। हताश होकर मैंने खुद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन फिर अचानक से मुझे अपनी बेटी की याद आ जाती है, और फिर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे मरना नहीं है। मुझे किसी भी हालत में लौटकर अपनी बेटी के पास जाना है। और फिर उसे याद करते हुए मैं अपनी और उसकी वीडियो को देखने लगता हूँ। इसके बाद मैं स्पेसशिप के चैम्बर को अच्छे से चेक करने लगता हूँ कि कहीं कोई बचा तो नहीं है। और इस दौरान एक चैम्बर में मुझे एक लड़की मिलती है जिसका नाम साओ था, लेकिन उसकी और मेरी भाषा बिल्कुल अलग थी, इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाया था। दूसरे दिन सुबह मैं उस प्लानेट पर अपने एडवांस यंत्र से अपने स्पेस शटल को खोजने की कोशिश करता हूँ, और इस दौरान मुझे वहाँ डायनासोर के कंकाल मिलते हैं। सर्च के दरमियान मुझे अपने स्पेस शटल की लोकेशन 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। तभी एक डायनासोर का बच्चा मुझ पर हमला कर देता है, लेकिन मैं उसे मार देता हूँ। फिर लौटकर मैं अपने स्पेस सैटेलाइट में आता हूँ और फिर उस बच्चे को एक ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूँ कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर हमारा स्पेस शटल है, जिसकी मदद से हम अपने प्लेनेट पर जा सकते हैं। इस पर उसने भी ड्राइंग की ही मदद से मुझे बताया कि चैम्बर में मेरे साथ मेरे माता पिता थे और उनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन मैंने उससे झूठ बोला और उसे समझाया कि तुम्हारे माता पिता भी वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और फिर वो मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाती हैं। फिर हम दोनों अपने साथ कुछ बॉम्ब और हथियार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पहाड़ों पर जाने का सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। खतरनाक कीड़ों और जानवरों से वो रास्ता भरा पड़ा था। हाँ, लेकिन अपने साथ लाए हथियारों की मदद से मैं उनका सामना करता जा रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें एक झील दिखाई देती है,
जिसका पानी पीकर हमें ताजगी का एहसास होता है। फिर वहीं पर मैं एक पेड़ पर चढ़कर चेक करता हूँ कि हम अपने स्पेस शटल से कितनी दूर हैं। लेकिन इसी दौरान उस पेड़ की टहनी टूट जाती है जिस पर मैं खड़ा था और मैं सीधे नीचे आकर गिरता हूँ, जिसके कारण मेरे एक हाथ में काफी ज्यादा चोट आ जाती है, या फिर शायद मेरा हाथ टूट गया था। मेरे गिरने के कारण जो आवाज आई थी उससे वहाँ मौजूद डायनासोर मेरी तरफ आने लगे थे और फिर वो हम पर हमला कर देते हैं। मैं उन पर अपने हथियारों से वार करता हूँ और ये सब देखकर साओ तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो जाकर एक स्थान पर छुप जाती है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं होता है कि जिस स्थान पर वो छुपी हुई है वो काफी खतरनाक है। उस स्थान के इर्द गिर्द भी काफी डायनासोर थे जो साओ को अपना भोजन बनाने को तैयार बैठे थे। इधर मैं भी डायनासोरों से लड़ते हुए साओ के पास जाता हूँ और उसे वहाँ से बचाकर भाग जाता हूँ। शाम होने पर हम दोनों एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं और फिर मैं अपने टूल से स्पेस शटल की लोकेशन को देखने जाता हूँ कि वो वहाँ से कितनी दूर है। तभी मुझे एक और चीज दिखती है जिसे देखकर मैं अपने होश में ही नहीं रहता, और वो था वही उल्का पिंड जो मेरे सैटेलाइट से टकराया था और अभी वो इस प्लेनेट से भी टकराने वाला था। ये वही समय होता है जब पृथ्वी से उल्का पिंडों के टकराने से डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई थी और पृथ्वी कई सालों तक गर्म लावे की तरह जल रही थी। मैं जल्दी से साओ को जगाता हूँ जो कि सो चुकी थी और उसे जल्दी वहाँ से चलने को कहता हूँ। मैं और साओ वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ डायनासोर आ जाता है और उससे बचने के लिए हम दोनों गुफा के अंदर की ओर भागने लगते हैं। लेकिन गुफा का द्वार तो आगे जाकर लगभग बंद होने वाला होता है। मैं उस गुफा के आगे के रास्ते को बम से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि हम आसानी से बाहर निकल सकें। अब साओ तो उस रास्ते से बाहर निकल भी जाती है, लेकिन मेरे निकलने से पहले ही डायनासोर मुझ पर हमला कर देता है और आगे जैसे ही वो मुझे मारने वाला था कि मैंने उसे अपने वेपन से मार गिराया और मैं वहाँ से बाहर निकल कर आ गया। बाहर निकलने पर मैंने काफी देर साओ को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तेजी से उल्का पिंड भी प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे थे और उल्का पिंड की याद आते ही मैं तेजी के साथ अपने स्पेस शटल की तरफ दौड़ता हूँ। लेकिन इसी दौरान मैं एक दलदल में गिर जाता हूँ और उसमें फंसता ही चला जाता हूँ। बचने के लिए मैं साओ को आवाज लगाता हूँ। मेरे दलदल में पूरी तरह से डूबने से पहले ही साओ वहाँ पहुँच जाती है और मुझे उस दलदल से बाहर निकाल लेती है। फिर हम दोनों वहाँ से अपने स्पेस शटल तक जाने के लिए निकल जाते हैं और रात होने से पहले हम अपने स्पेस शटल तक पहुँच भी जाते हैं। स्पेस शटल चेक करने पर मुझे समझ में आ जाता है कि ये अब पूरी तरह से ठीक है और मैं इसे देखकर काफी खुश होता हूँ क्योंकि अब मैं अपने परिवार के पास पहुँच सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साओ अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। उसे ऐसा करते देख मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं उसे बता देता हूँ कि ब्लास्ट के दौरान चेम्बर्स के सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं, जिसमें तुम्हारे माता पिता भी थे। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने उसे इस मिशन पर आने का कारण भी बताया। मैं उसे बताता हूँ कि मैं इस मिशन पर अपनी बेटी के लिए आया था, लेकिन अब पता नहीं कि वो कैसी होगी। मैं उसे कहता हूँ कि वो भी मेरी बेटी जैसी है और इसीलिए अब मैं उसे खतरे में नहीं छोड़ सकता हूँ। साओ मेरी बातों को समझ जाती है और मेरे साथ आने को तैयार हो जाती है। अब हम स्पेस शटल लेकर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उल्कापिंड प्लैनेट से टकराने लगते हैं और स्पेस शटल से एक उल्कापिंड टकरा भी जाता है और हम दोनों सीधे नीचे आकर गिरते हैं, जहाँ डायनासोर हम पर हमला कर देते हैं। मैं उन्हें चकमा देने की कोशिश करता हूँ और अकेले ही दूसरी तरफ भागने लगता हूँ। दूर ले जाकर मैं डायनासोर को अपनी गन से मार देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरी गन की पावर भी कम होने लगती है और दूसरा डायनासोर मुझ पर हमला कर देता है। वो मुझे मार ही देता कि तभी साओ डायनासोर का ध्यान भटका देती है और मैं वहाँ से दूर भागने लगता हूँ और फिर मैं मेरे पीछे आते ही डायनासोर को ज्वालामुखी के करीब ले आता हूँ, जिससे कि उसकी बॉडी पर काफी चोटें आती हैं, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है और मेरी तरफ गुस्से के साथ बढ़ने लगता है और मुझ पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ साओ आ जाती है और उसकी आंख पर हमला कर देती है। हमले से बौखलाया डायनासोर ज्वालामुखी पर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मैं और साओ फटाफट स्पेस शटल पर पहुंचते हैं और उसमें बैठकर उल्कापिंडों से बचते हुए हम वहां से निकल जाते हैं। हमारे निकलते ही वो पूरा प्लेनेट उल्कापिंडों के गिरने से पूरी तरह तबाह हो जाता है। हम अपने प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और मेरे मन में एक अजीब सी खुशी होती है। अब वो खुशी अपने परिवार से मिलने की थी या साओ को बचा पाने की, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया।